अच्छा, हमारे पास है एक पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अंदर इसमें क्या है कि एक आपको क्या है, ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, कितना एंगल दिया है ये, अभी हमने इसको कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये क्या है 112 डिग्री, कितना दिया हुआ है 112 डिग्री। एक आपके पास इधर एंगल है कोई x जो हमने निकालना है, एक एंगल है y जो हमने निकालना है, एक एंगल है z, ये भी हमने निकालना है। अब यहाँ से हमें 2-3 चीज़ें समझनी है। अगर ये एंगल अगर गिवन है, क्या है, अगर ये एंगल गिवन है 112, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल y। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल y भी क्या है 112 डिग्री। ओके, अब ये 112, ये भी 112, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो y हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 112 डिग्री। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इसका, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि अपोजिट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, अब हम यहाँ से क्या देखेंगे कि इसका अपोजिट एंगल आ गया y। अब हमें एक चीज़ पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल, एक ट्रायंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल आ गई, ये क्या आ गई, हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का अगर हम सम करें तो वो किसके बराबर होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये एंगल हमारे पास निकल गया। ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमें ये पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल किसके बराबर होते हैं, 180 के, तो हम लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल z प्लस एंगल y। ओके, हम जो ये एंगल z है, ये क्या, ये यहाँ पे इसके एक्सटीरियर है, इससे इसमें नहीं है, ये एक्सटीरियर साइड है। तो इसकी जगह हम, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल x प्लस 40 प्लस 112, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम ये मेंशन करेंगे कि ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ओके, ये चीज भी क्लियर हो गई। और यहां से हमें क्या निकल जाएगा, हमें यहां से निकल जाएगा x, एंगल x इज इक्वल टू, हम इसको यहां से सीधा लिखेंगे 180 डिग्री, 180 माइनस कितना हो गया 152। ओके, तो हमारे पास एंगल x क्या निकला, ये हमारे पास निकल गया 28 डिग्री। ओके,
ठीक है। अब हमारे पास ये एंगल कितना आ गया 28 डिग्री। अब हम चलेंगे आगे, हमारे पास ये एंगल भी निकल गया, ये एंगल भी निकल गया, ये एंगल भी निकल गया। हमारे पास एक चीज रहती है, वो है हमारे पास एंगल Z। क्या रहता है? एंगल Z। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये क्या है? एंगल X, ये एंगल Z। अब ये दोनों एंगल किसके ऊपर पड़ रहे हैं? इस लाइन के ऊपर, जो एक लाइन है, लेकिन ये एंगल जो है, एक एंगल क्या है? उस तरफ है। एंगल X जो क्या है? लाइन की उस तरफ है, एंगल Z लाइन की इस तरफ है। ये ऐसे अगर एंगल को कहते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर आप इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये इनर साइड है, एंगल दोनों अंदर की तरफ है, लेकिन एक लाइन के ऊपर है, लेकिन लाइन के एक उस तरफ है, एक लाइन की इस तरफ है। इनको हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। क्या होता है? वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर x जो है वो 28 है तो z क्या है? वो भी 28 डिग्री एंगल है। ये आपको याद है, ठीक है।